आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो हमारे टीएस अग्रवाल की फर्स्ट बुक का 4th चैप्टर होने वाला है एडमिशन ऑफ पार्टनर से। मेरे पास बुक का एडिशन अवेलेबल है 2024। उसके अकॉर्डिंग आज का क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 56। अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट जैसे अकाउंट बनाने नहीं आते तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक लिंक अवेलेबल है जिसमें मैंने बहुत ईजी वे में समझाया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप। उसको सीखो, समझो, जानो और फिर मेरे साथ आके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास दो पार्टनर है ए और बी। ए और बी हमारे पास दो पार्टनर है जिनका हमें ओल्ड रेशियो पहले से गिवन है 3:2। इसके साथ साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें यह बताया जा गया है कि हमारे पास इस कंपनी में एक नया पार्टनर आ रहा है सी ने कर रहा है ज्वाइन, वो भी कितने शेयर के लिए, 1/8 शेयर के लिए। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट हम यहाँ पे नोट करेंगे स्टार्टिंग में ही, जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमारा जो पार्टनर है पहले से वो है 3:2 के लिए, यानी कंपनी में दो पार्टनर है ए और बी। अब इन्हें ज्वाइन कर रहा है सी। जब सी इन्हें ज्वाइन कर रहा है तो वो कर रहा है 1/8 शेयर के लिए। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है, कैसी कंडीशन, जब हमारे पास ओल्ड पार्टनर के रेशियो गिवन है जैसे 3:2 और नया पार्टनर जो आ रहा है उसका शेयर गिवन है, तो ऐसे में ओल्ड रेशियो ही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो ओल्ड रेशियो ही क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें यहाँ पे आगे इसे कैलकुलेट करके हमारे आंसर को निकालना है। लेकिन आंसर में इन्होंने हमसे डिमांड क्या रखी है, इन्होंने डिमांड रखी है हमसे कि भाई जनरल एंट्री यहाँ पे कैलकुलेट करो, मतलब जनरल एंट्री को हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे बैलेंस शीट बनानी है। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई भी एंट्री क्वेश्चन में नहीं है। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री जो होती है वो एसेट और लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है तब आता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इट मींस इस क्वेश्चन में हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट तो नहीं बनेगा, डायरेक्टली पार्टनर कैपिटल बनेगा और फिर बनेगी बैलेंस शीट। एडिशनली इन्होंने कहा है हमें कि यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें फाइंड आउट करना है। चलिए वो कैसे फाइंड आउट करना है वो हम उसे लास्ट में करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी जनरल एंट्रीज को। जनरल एंट्रीज में पहला हमें केस क्या करना है, एंट्री जो करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी गुडविल, जो कि बैलेंस शीट में अवेलेबल है। देखो बैलेंस शीट में एक गुडविल अवेलेबल है, बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व अवेलेबल है, ये दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो गुडविल होती है पार्टनर्स में, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, विड्रॉ कराते हैं। जो हमारे पास एसेट में यहाँ पर गुडविल का अमाउंट है वो हम क्या कराएंगे, इसको हम विड्रॉ कराएंगे, हमारे पार्टनर से बोलकर विड्रॉ करा लिया जाएगा। तो सिंपल सा है कि हम इसको क्या करने वाले हैं, हम इसकी एक एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, जैसे पार्टनर का नाम आएगा डेबिट में, जब भी हम पुरानी गुडविल को विड्रॉ कराएंगे तो उसका जो एंट्री आएगी वो आएगी एस कैपिटल, क्योंकि दो पार्टनर हैं जिसमें से पहला है ए, तो हम लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, अब जो गुडविल का अमाउंट है वो कितना है हमारे पास, उसको फटाफट से देखते हैं। गुडविल का अमाउंट बैलेंस शीट में तो हमारे पास है 20,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20,000 रुपीज, जो कि किस रेशियो में बटेगा, हमारे पास ओल्ड रेशियो में बटेगा। बैलेंस शीट से कोई भी आइटम जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमेशा वो ओल्ड रेशियो में बटता है। तो 20,000 को हम क्या करने वाले हैं, 20,000 इंटू 3/5 करेंगे एक बार, फिर उसे 2/5 करेंगे एक बार। ठीक, इससे हमारे पास जो अमाउंट आएंगे वो आएंगे 12,000 और फिर आएगा हमारे पास 8,000। तो इस तरह से दो अमाउंट हमारे पास आ गए और हमने यहाँ पर गुडविल की एंट्री तो कर दी। इसके बाद फिर से हमारे पास जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसकी भी एक एंट्री आएगी, उसको भी फटाफट से कर लेते हैं। यहां पे हम लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, कितने पार्टनर थे पहले, दो, सो टू ए एंड बी। ठीक है, एस कैपिटल, बीस कैपिटल। ठीक है, चलिए इतना हमने लिखा। अब हमें क्या करना है, जनरल रिजर्व कितना है हमारे पास, 20,000 है वो भी, और उसको भी हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 20,000 और एक में लिखेंगे हम 12,000 और एक में लिखेंगे हम 8,000। ठीक है, इतना हमने कर लिया, हो गया हमारा जनरल एंट्री का केस पूरा। इसके बाद हमने यहाँ पे एडिशनली और भी जनरल एंट्रीज आनी है, उसको भी फटाफट से ऑब्जर्व करते हैं कि वो एंट्रीज क्या होने वाली हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा था तो वो कुछ कैश लेकर आया होगा। कैश के फॉर्म में वो क्या लेकर आया है, कैपिटल लेकर आया है और साथ साथ गुडविल भी लाया है, क्योंकि बी और सी एंट्री में यही लिखा है। कहते हैं सी इज टू ब्रिंग कैश फॉर द अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, लेकिन गुडविल कितनी लाया है ये नहीं हमें पता, तो हम इसे फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद हमें यह पता चल गया कि वो कैपिटल कितनी लाया है, कैपिटल लाया है 50,000, 15,000 जो है उसको लिखेंगे। लेकिन पहले गुडविल पता कर लेते हैं कितनी है। गुडविल के लिए यहाँ पे हमें निकालने का तरीका है, कहते हैं जो हमें गुडविल है, फर्म की गुडविल पता करनी है तो उसके लिए हमें जो एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा हमें।
पिछले 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ दो और डिवाइड बाय ईयर कर दो। तो कितने ईयर का प्रॉफिट है? 3 ईयर का, तो उसे 3 से डिवाइड करेंगे। तो फटाफट से हम इसे लिख लेते हैं और कैलकुलेट करना यहाँ पे शुरू करते हैं। तो हमारे पार्टनर का जो प्रॉफिट है, पहले ईयर हुआ था 21,000 रुपीज, फिर हुआ था 24,000 रुपीज, फिर हुआ था हमारे पास 25,560 रुपीज, जिसे हम डिवाइड कर देंगे 3 से। ठीक है, जब हम इसे ऐड करेंगे तो आएगा 70,560 और इसे डिवाइड कर देंगे अगर 3 से तो आ जाएगा हमारे पास 23,520। ये क्या आया हमारे पास? ये आया एवरेज प्रॉफिट। और इन्होंने कहा था कि फर्म की गुडविल कैसे निकलेगी? वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, है ना, लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो ये एवरेज प्रॉफिट आया इसका 2 गुना क्या होगा? गुडविल होगी फर्म की। तो इसका 2 गुना का मतलब हो गया 47,040 रुपीज। अब हमें क्या करना है? 47,040 रुपीज जो आया ये फर्म की गुडविल आई। फर्म की गुडविल यानी कि ए बी सी तीनों की गुडविल ही इसमें इंक्लूडेड है। हमें तो सेपरेट करके पता करना है कि हमारा जो पार्टनर नया आ रहा है सी, वो कितनी गुडविल आया। वो लेकर आया है 1/8, क्योंकि वो कंपनी को ज्वाइन कर रहा था 1/8 शेयर के लिए। तो फटाफट से हम इसका 1/8 शेयर निकालेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आने वाला है वो आएगा 5,880 रुपीज आएगा। ठीक, जब भी नया पार्टनर कोई गुडविल लेकर आता है, जैसे कि इसमें कंपनी में कितना लेकर आया है, ये लेकर आया 5,880। इसमें हम क्या करते हैं? इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि वो ये गुडविल पुराने पार्टनर्स के लिए लेकर आते हैं। ठीक है, नया पार्टनर हमेशा ये गुडविल पुराने पार्टनर्स के लिए लेकर आता है और इसे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उन्हें दे देते हैं। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में क्या होगा कि अगर रेशियो गिवन हो ओल्ड पार्टनर का जैसे 3:2 और नया पार्टनर का शेयर गिवन हो 1/8, तो ऐसे में हमें क्या करना होगा? जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। तो यानी यहाँ पे हम करेंगे एक बार 3/5, फिर इसे दोबारा सॉल्व करेंगे 5,880 मल्टीप्लाई 2/5। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2352 और 3528। ठीक है, तो हमें पता चल गया यहाँ पे एक पार्टनर को इस 5880 में से कितना मिलेगा? 3528 की गुडविल मिलेगी और दूसरे पार्टनर को 5880 में से 2352 की गुडविल मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब हमें इसकी जनरल एंट्री कैसे करनी होगी, ये दोनों चीज हमारे लिए कैसे यूजफुल है। तो हमारा जो पार्टनर कंपनी में आया है वो कैश लेकर आया होगा, तो हमने लिखा है यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश कितना आया होगा हमारे पास? भाई हमें यहाँ पे पहले हम कैपिटल लिख लेते हैं फटाफट से। कैपिटल आई थी हमारे पास 15,000, फिर उसके बाद हमारे पास गुडविल अभी हमने निकाली है जो कि कितनी थी? 5,880। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है? हमें हमारी यहाँ पे कैलकुलेशन को लिख देना है। कैश, टोटल कैश हमारे पास आया है 20,880 रुपीज। ठीक है, ये हमारे पास टोटल कैश आया है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो कि लास्ट होगी, क्योंकि हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल है जो ये बढ़ जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पे दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। ठीक है, कितना अमाउंट था हमारे पास गुडविल का? 5,880, जिसको हमने कितना कितना बांटना है दोनों पार्टनर में? एक पार्टनर को हमने बांटना है 3,528, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3,528 और दूसरे का लिखेंगे 2,352। ठीक है, 2,352। अब हमें क्या करना है यहाँ पे? अब सिंपल सा हमें यहाँ पे ये समझना है कि हमने जर्नल एंट्री तो कर ली, लेकिन नरेशंस क्या लिखेंगे इन सब के लिए? नरेशंस में हमें बहुत इजी है, मैं आपको बताता जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। नरेशन आपने खुद से लिखनी है। तो पहले केस में हमने क्या करा? गुडविल को विड्रॉ कर लिया, तो हम लिख देंगे भाई बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। दूसरे में हमने क्या करा? जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसको भी हम लिख देंगे बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। थर्ड में हमने हमारे पास क्या हुआ? कैश आया था, किस फॉर्म में आया था? कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। सो बीइंग कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर लिख देंगे। फिर हमारे पास फोर्थ है जहां पे हमने डिस्ट्रीब्यूट करा यानी गुडविल एडजस्ट करी, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टेड। खत्म, इतना हमने कर दिया। अब बारी है हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की, क्योंकि उसी के हेल्प से हमें बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए मैं आपको स्क्रीन पर एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, आप भी इसको क्या करो, इसका एक स्क्रीनशॉट लो और अपनी नोटबुक में से नोट कर लो।
यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा वो भी बताऊंगा साथ साथ, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे साथ सीखना भी इसे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए, फटाफट से फिर हमसे कंटिन्यू करेंगे। चलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना कंटिन्यू करते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे फॉर्मेट पे, जहां पर हमें बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारे पास 3 पार्टनर है, फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना लिया है, आप लोग भी फॉर्मेट बना लीजिए। अब यहाँ पे हमारे पास 3 पार्टनर है, पर्टिकुलर अमाउंट और 3 पार्टनर के लिए, और फिर पर्टिकुलर अमाउंट 3 पार्टनर के लिए। तो अब फटाफट से शुरू करते हैं। आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है जो मैंने आपको पेज दिखाया, तो उसमें स्टेप 1 में हमें बताया गया है कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है क्रेडिट साइड में पार्टनर्स की कैपिटल, वो भी बैलेंस शीट से। कौन से पार्टनर की, ओल्ड पार्टनर की। तो फटाफट से उसे क्या करते हैं, लिख लेते हैं हम यहाँ पे कि कितनी कितनी वो अमाउंट है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो अमाउंट है वो है हमारे पास एज की 51,450, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 51,450। फिर दूसरे पार्टनर का जो अमाउंट है वो है 36,750। अब हमें करना क्या है, हमारे पास लिखना है इसे एज अ बैलेंस बीडी। तो जो कैपिटल को हम नोट करते हैं क्रेडिट साइड में, इसे लिखते हैं हम बाय बैलेंस बीडी। अब इसके बाद हमें और क्या करना है, हमारा नए पार्टनर ने भी तो कोई कैपिटल लाई होगी, उसको भी इन्हीं के साथ लिखेंगे, लेकिन नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सीज कैपिटल, और उसे हम सी के कॉलम में लिख देंगे 15,000। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास इसी स्टेप 1 में सेकंड पार्ट आता है, जो कि है बेस्ड ऑन गुडविल। जो भी पार्टनर हमारा नया कंपनी में आया था वो गुडविल जरूर लाया था, और वो गुडविल लाया था पुराने पार्टनर्स के लिए, और हमने उसे बांट भी दिया था सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। हमने अभी यहीं पे कैलकुलेशन भी करा था। तो अब जो बांट दिया था उसे कहाँ लिखना है, उसे लिखते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। हमने कितने बांटे थे गुडविल को, हमने यहाँ पे लिखा है। हमारे पास गुडविल का टोटल अमाउंट निकला था, जो सी लेकर आया था वो था 5,880 रुपीज, जिसमें से 3,528 ए को मिल रहा था, 2,352 बी को मिल रहा था। तो जब हम क्या करते हैं, इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसे लिखते भी हैं पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल में हमारे पास ए के पास आएगा 3528 और दूसरा आएगा हमारे पास 2352। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आएगा हमारे पास स्टेप 2। स्टेप 2 में आपके पास मेंशन होगा कि आपको चेक करनी है बैलेंस शीट। क्या बैलेंस शीट में मैंने आपको जो उसमें आइटम्स लिखे हुए थे, उसमें से कोई भी आइटम आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको 2 आइटम दिखेंगे, एक दिखेगा जनरल रिजर्व और एक दिखेगा गुडविल। अब इस वहां पे स्टेप 2 में आपके लिए लिखा था कि जितने भी आइटम आपको बैलेंस शीट में दिखेंगे उसे क्रॉस करके, यानी अगर वो डेबिट में है तो क्रेडिट में लिखना है पार्टनर्स कैपिटल में, और अगर क्रेडिट में है बैलेंस शीट में तो उसे पार्टनर्स कैपिटल के आ जाएगा डेबिट में। ठीक है, और उसको क्रॉस कर देना है किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। बैलेंस शीट से जो भी बटेगा स्टेप 2 में वो होगा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। चलिए, तो हमें 2 आइटम पता चल गए। एक तो हमारे पास है जनरल रिजर्व, 20,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन किस में करेंगे, ओल्ड रेशियो में, यानी कि ओल्ड पार्टनर को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि वो डेबिट में है तो आ जाएगा क्रेडिट में। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व 20,000 को हम करेंगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट, तो एक पार्टनर को मिलेगा 12,000 और दूसरे को मिलेगा 8,000। इसी तरह से यहाँ पे जो गुडविल है उसको भी हम करेंगे क्रॉस, यहाँ पे वो क्रेडिट में पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम उसे लिखने वाले हैं टू गुडविल और बट जाएगा, एक को मिलेगा 12,000, एक को मिलेगा 8,000। क्यों, क्योंकि मैंने क्या करा, 20,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा 3:2 में। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें आना है स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में हमें करना क्या होगा, बहुत सिंपल सा तरीका है, सिंपल से तरीके के साथ फटाफट शुरू करते हैं। स्टेप 3 में बताया गया है कि रीवैल्यूएशन में हमें जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा उसको हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। लेकिन क्या हमने यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, नहीं बनाया है, तो हमें क्या कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, नहीं हुआ है, तो यहाँ पर तो कुछ भी हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आता और वो डेबिट में होता तो वो यहाँ पे क्रेडिट में आ जाता, लेकिन अगर लॉस होता और वो यहाँ क्रेडिट में होता तो वो यहाँ डेबिट में आ जाता, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, अब बस हमें हमारा फाइनल आंसर को निकाल देना है। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल के फाइनल आंसर को निकालते हैं, फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। हमें क्या करना है, 51,450 को हम प्लस करेंगे 3,520 एंड प्लस 12,000। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 66,978।
इसी तरह से बाकी का भी हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। मतलब हमें चेक करना है कि कौन सी साइड ग्रेटर है, डेबिट का टोटल ग्रेटर आएगा या क्रेडिट का। तो हमें सिंपल सा दिख रहा है कि क्रेडिट में एंट्री ज्यादा है इसलिए इसका टोटल ग्रेटर होगा। हमने क्या करना है, इनका टोटल करना है, बैलेंस को फॉरवर्ड करना है और फिर जो डेबिट साइड का आइटम है उससे माइनस करना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट साइड ग्रेटर थी तो मैंने टोटल करके इधर लिख दिया। अब इस टोटल 66,978 में से 12,000 माइनस करूंगा तो यहाँ पे एक बैलेंस बचेगा। फिर इसी तरह से 47,102 से माइनस करूंगा 8,000 तो यहाँ पे एक बैलेंस बचेगा जिसे हम यहाँ पे नाम देने वाला है टू बैलेंस CD, जिसे हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल भी। ठीक है, बैलेंस CD को हम क्लोजिंग कैपिटल भी बोलते हैं। फटाफट से इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आने वाला है। तो टोटल हमारे पास 66,978, इसमें तो माइनस करेंगे 12,000 तो कितना आएगा, यह आएगा 54,978। सो हम यहाँ पे लिखते हैं फटाफट से 54,978। अब हमें लेस करना है 47,102 माइनस 8,000, जिसमें बचेगा हमारे पास 39,102। ठीक है, और यहाँ पे 15,000 था क्रेडिट में, यहाँ पे सॉरी डेबिट में, यहाँ पे कोई भी आइटम इसमें माइनस करने के लिए नहीं है सी के लिए, तो सेम एज इट इज आएगा 15,000। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। अब बनेगी इसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए भी मैं आपको स्क्रीनशॉट एक यहाँ पे शो कर रहा हूँ स्क्रीन पे, अब उसको स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पॉज करो, उससे फिर से नोट डाउन करो तो बैलेंस शीट भी हैंड टू हैंड सीखो कैसे बनती है। चलो इसके बाद आएगी बैलेंस शीट की बारी। तो हमें करना क्या है, बैलेंस शीट में सबसे पहले जो भी आइटम हमारे चेंज नहीं हुए हैं सबसे पहले तो वो लिखो। तो काफी सारी चीजों में कोई चेंज ही नहीं आया है, जैसे कि क्रेडिटर्स एज इट इज है तो हम क्रेडिटर्स को एज इट इज लिख लेंगे। तो क्रेडिटर पहले से ही जितने थे उतने ही आ जाएंगे क्योंकि उससे रिलेटेड कोई भी एंट्री नहीं थी चेंज होने की, तो पुरानी बैलेंस शीट से बस अब कॉपी पेस्ट करना है। सो 11,800। फिर हमारे पास जनरल रिजर्व थे वो ऑलरेडी हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, पार्टनर में बांट दिया, तो अब वो नहीं आएगा, वो 0 हो गया। पार्टनर्स के कैपिटल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल। कितने पार्टनर है, A B C है हमारे पास, तो 3 पार्टनर है। इनकी जो कैपिटल आई है वो क्या आई है, यहाँ पे जो हमारे आंसर है तो 54,978 एक ही है 54,978। फिर हमारा दूसरा पार्टनर हमारे पास 39,102 और जो नया पार्टनर था उसकी कैपिटल है 15,000। अब जब इन तीनों को हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,20,880 रुपीज। ठीक, अब बारी आती है एसेट साइड की। एसेट में भी हमारे पास क्या करना है, जो आइटम चेंज नहीं हुए हैं पहले वो लिख लो, फिर अगर किसी में कोई चेंज आया तो फिर हमें वो चेंज करके लिखना है। जैसे कि अगर स्टॉक है हमारे पास यहाँ पे 28,000, क्वेश्चन में ये 32,000 हो जाता, 4,000 बढ़ जाता, तो हमें यहाँ पे चेंज करके लिखना पड़ता। तो स्टेप 1 हमारे पास क्या है, पहले हमें रिकॉर्ड करना है अनचेंज आइटम। स्टेप 2 है हमारे पास कि हमें लिखना है यहाँ पे चेंज आइटम, और स्टेप 3 होता है कि हमें लिखना होता है कैपिटल, जो कि हमने पहले ही लिख लिया फिलहाल। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, लेकिन कैश में क्या है, चेंजेस है। कैश हमारे पास आएगा 22,380। क्यों, पहले से कैश में आप देखोगे बैलेंस शीट में पुरानी तो 1,500 रुपए हमारे पास पहले से थे। फिर हमारा जो पार्टनर आया वो गुडविल लाया 5,880 और प्लस 15,000 लेकर आया था कैपिटल, तो इन तीनों का टोटल बनता है 22,380। तो कंपनी में क्या आ गया, इतना कैश आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे बाकी आइटम, जैसे कि स्टॉक। स्टॉक में तो कोई चेंज नहीं था तो एज इट इज लिख देते हैं फटाफट से। ये आ गया हमारे पास स्टॉक जो कि कितना है 28,000। फिर आएगा हमारे पास डेटर्स जो कि कितना है 19,500। इसके बाद है हमारे पास फर्नीचर जो कि है हमारे पास 2,500, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। मशीन में भी कोई चेंज नहीं है तो मशीन भी एज इट इज आने वाला है। कितना आएगा 48,500। ठीक है, अब इसके बाद जो गुडविल थी, गुडविल तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं तो वो नहीं आएगी। चलिए, इस तरह से हमारे पास जनरल एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इसका बैलेंस शीट बनना था। अभी बारी है इसके हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, उसको फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए हमें हमारे ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो लिखने हैं जो कि है 3:2, और जो नया पार्टनर है वो आया है कितने के लिए, 1/8 के लिए। अब ऐसी कंडीशन जब हमारे पास होती है कि ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास ओल्ड रेशियो था 3:2 और नए पार्टनर आया है 1/8 के लिए, तो अब इसका क्या निकालो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। तो ऐसे में जब हमारे पास 2 ही डिटेल होती है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो जो नया पार्टनर आया है 1/8 के लिए उसके शेयर को करेंगे लेट,
लेट का मतलब हो गया 1 माइनस 1/8 करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे पास आएगा 7/8। 7/8 कैसे आया, हम यहाँ पे 1 माइनस 1/8 करते हैं जब कैलकुलेट, तो यहाँ पर हमें इसे इसके नीचे भी 1 एज्यूम करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे 8 और फिर इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो 7/8 आएगा। अभी जो हमारे पास 7/8 आया, इसका मतलब ये हुआ कि 1/8 अगर हमारे नए पार्टनर का शेयर है तो उसमें से अगर उसका हिस्सा हटा दे 1 तो जो बचा 7/8, तो 7/8 किसका है, हमारे ए और बी का है, तो इनका जो शेयर है उससे हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, यानी ए का जो शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास 3/5, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कितना 7/8। इसी तरह से बी के लिए कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 2/5 उसका शेयर लिखेंगे ओल्ड वाला और मल्टीप्लाई करा देंगे 7/8। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बहुत सिंपल तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे 3 into 7 जो कि आएगा 21 और 5 into 8 आएगा हमारे पास 40। फिर इसी तरह से 2 into 7 यहाँ पर आएगा हमारे पास 14 और यहाँ पर 5 into 8 आ जाएगा हमारे पास 40। तो हमने इतना यहाँ पे कर लिया 21/40 एंड 14/40, ये आ गया हमारे नए पुराने पार्टनर्स के नए रेशियो। अभी हमारे पास जो नया पार्टनर आया था कितने के लिए आया था, 1/8 के लिए आया था। हमें क्या करना है, इसके 8 को डिनोमिनेटर मैच करना है बाकी से, यानी कि एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें हम 8 में कुछ मल्टीप्लाई करें और उसका भी 40 आ जाए, तो वो नंबर है 5। जब हम 5 को मैच करना शुरू करेंगे तो 5 को हम न्यूमरेटर में भी लिखेंगे, यानी कि जो भी नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आएगा 5/40। तो हमारे पास अब जो रेशियो आ जाएगा वो आएगा 21 फॉर ए, 14 फॉर बी एंड 5 फॉर सी। तो न्यू रेशियो हो जाएगा हमारे पास 21:14:5। चलिए, होप करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और काफी सारे आपके लिए ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैप्टर वाइज सॉल्यूशन। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, और फिर आप मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।